नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगत सिंह। आज से पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा लेक्चर जो है 5th है। उन क्लासेस में हमने मैट्रिक्स की फॉर्म, मैट्रिक्स कैसे बनती है और मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इस वीडियो में और या फिर इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन किस भी मैट्रिक्स का कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो उससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 9th, जो था फाइंड x एंड y इफ़ 2x प्लस वाई एक मैट्रिक्स है एंड दूसरी हमारे पास x माइनस 2y ये मैट्रिक्स है। आई होप आपने किया होगा, और अगर नहीं भी गए तो हम इस लेक्चर में सबसे पहले इसे अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 हैं आज के सेशन के लिए, तो उन 8 क्वेश्चन को देखेंगे। उनमें से लगभग एक क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये हमारे बेस है, हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे मैट्रिक्स का करते हैं वो तरीका आ जाएगा। एंड फिर एग्ज़ाम में चाहे 7.5 मार्क्स चाहे हमारे पास 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, हम ईजी से सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें जैसे हम पिछले लेक्चर में कहा था कि 2 इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 रही और ये 2 है। तो हम किसी भी इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। इक्वल करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल जो है वो कट जाएगा। तो एक कट जाएगा तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और हम उसे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम किसी दूसरे पेज पर ट्राई करते हैं। इसमें लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट था 2x प्लस वाई इक्वल 4 4 7 7 3 4। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी x माइनस 2y इक्वल -3 2 1 1 -1 2, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, हम दूसरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है ये तो है ही, और इक्वेशन और दूसरी भी 2x हो जाएगी। तो ये से सोल्व हो जाएगा अगर हम माइनस करेंगे। नहीं तो हम फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, देन वी हैव, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू, इधर भी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 7 7 3 4, ठीक है। 4x दिखाई नहीं दे रहा, 4x प्लस 2y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8 8 14 14 6 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन जो फर्स्ट है और सेकंड है उनको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है ये रही 4x प्लस 2y, ठीक है, प्लस, और दूसरी कौन सी, दूसरी ये वाली x माइनस 2y, x माइनस 2y। तो इस साइड भी दोनों तरफ 8 8 14 14 6 8, ठीक है। इधर भी हमारे पास ये ऐड हो जाएगी, कौन सी थी, 1 2 -3 2 1 1
-1 2। तो यहाँ पे क्या होगा 4x + 2y + x + -2y बराबर ही ऐड हो जाएगी। तो ऐड कर देते हैं 8 + -3 यानी कि 5, 8 + 2 10, 14 और 1 15, 14 1 15, 6 -1 5 और 8 + 2 10। ठीक है, तो इस साइड क्या होगा, इस साइड ये हमारे पास प्लस का 2y है, माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4x + x 5x इक्वल हमारे पास जो ये मैट्रिक्स दी गई है ये रही इक्वल 5 10 15 15 5 और 10। ठीक है, अब ये x इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो 5 / 5 अलग अलग एलिमेंट से करना चाहो तो एग्ज़ाम में तो हमें इस तरह से परफॉर्म करना है, और लेकिन / 5 x = 1 और ये 2 पे 3 पे, तो 3 पे 1 पे और 2 पे ये हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब हम इसे हमें पता है हम किसी भी फर्स्ट चाहे सेकंड इक्वेशन में इसे पुट करेंगे तो हमारे पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम किसी में भी चाहे पुट कर लें, तो मैं फर्स्ट में ही कर लेता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास है 2x + y 2x x की जगह हम x की वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 3 1 2 2x + y इक्वल जो हमारे पास इक्वल में दूसरी मैट्रिक्स दी गई 4 4 7 7 3 4 4 4 7 7 3 4। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं और हम वैल्यू आ जाएगी ये 2 4 6 6 2 4। ठीक है, प्लस y इक्वल 4 4 7 7 3 4 प्लस क्या है इस साइड जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास y बराबर बचेगा 4 - 2 4 - 4 7 - 6 7 - 6 3 - 2 4 - 4। तो हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा था, चलो कोई 2 0 1 1 1 0। तो हमारे पास ये y की वैल्यू होगी। आप अगर आपने क्वेश्चन किया है तो आप अपने नोटबुक में चेक करिए कि आपका आंसर सेम आ रहा है या फिर अलग आ रहा है। ठीक है, x का ये वैल्यू हमारे पास निकल गया है और y की ये। तो चलिए आज के सेशन में जो हम करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि मैंने शुरू में बताया लेक्चर की कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ ए ये दिया गया है 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स और बी ये दिया गया अपने को 2 × 3 का। ठीक है, तो सॉरी 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो ए × बी करना है। अब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, हम रफ पे यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का m × n फॉर्म में हमें पता लिखी जाती है, हम मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब फर्स्ट एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसकी जो कॉलम है, इसके जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होंगे। ठीक है, अगर इसके कॉलम 3 है और इसके भी दूसरी मैट्रिक्स है कोई भी उसके भी 3 है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है ठीक है तो हम उनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एग्जांपल मान लेते हैं, हमने एक ले ली मैट्रिक्स 3 × 2 की। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो होंगी 1 2 3। ठीक है, और 4 5 6 7 8 9। अब हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी बी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या है
इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 है, सॉरी 3, ये 3 की बन गई, चल 3 × 3 है, तो 3 है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इसके जो रो है, ठीक है, इसकी रो भी 3 होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड 3 होनी चाहिए, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 1 1 1, तो इस तरह से तो इनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और एक और एग्जांपल है, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 × 3 की है मैट्रिक्स कोई एक, और दूसरी हमारे पास है 3 × 2 की, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है दूसरी के नंबर ऑफ रो के। अगर यहीं पे ये 3 × 3 की होती और एक 2 × 3 की होती, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ जो रो है वो 2 होती, ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता था। तो ये थ्योरेटिकली आई थिंक आपको समझ ना आ रहा हो सकता है, बाकी हम प्रैक्टिकल अब करेंगे तो समझ आने लगेगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, तो जिसमें ए और बी दी गई है मैट्रिक्स। अब इसमें सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है ए और बी का। अब हमने पहले क्या है कि इसके नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करने हैं, तो फर्स्ट के सेकंड के रो के बराबर होनी चाहिए। इसके जो कॉलम है 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम है, और इसके अब रो देखने 1 2 3 ही है, तो ये मल्टीप्लाई इनको किया जा सकता है, ठीक है। अब 3 × 3 की है, और ये हमें पता है 2 × 3 की है, तो फर्स्ट का हमारे पास पता है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वल है, तो इसलिए इनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट किस तरह से करना है, ये थोड़ा ध्यानपूर्वक करने वाली बात है। सबसे पहले हम शुरू में अगर करना है तो हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में सब कुछ सोल्व होना है। तो a × b हम कर रहे हैं, ठीक है, हम सीधा यहाँ पे ले रहे हैं, तो क्या करेंगे 1 2 3 0 2 1 1 2 5, ठीक है, और बी यहाँ पे 1 0 0 1 2 1। अब ध्यान से समझने वाली बात है। हाँ जी, अब फर्स्ट हम जो करने वाले हैं वो था ऑर्डर, सिर्फ ये समझने के लिए कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है नहीं। अब मल्टीप्लाई करना है तो अब हमें थोड़ा और ध्यान देना होगा कि इसकी जो फर्स्ट रो है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई होगी पूरी रो की इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट की जो रो है हम बता रहे थे कि इसकी कॉलम के साथ, और फिर फर्स्ट की जो रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, और प्लस में हर एक एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं a × b इक्वल टू, बड़ा सा नाम में बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स, क्योंकि ये 3 × 3 है। तो 1 × 1 पहले करेंगे, 1 × 1 प्लस, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट 2 × 0 2 × 0 प्लस, अब 3 × 2 3 × 2, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुकी है। अब ये फर्स्ट रो की ही मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, इसके साथ, तो हम स्पेस छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो 1 × 0 प्लस 2 × 1 2 × 1 प्लस 3 × 1 3 × 1। आई थिंक शुड बी क्लियर और आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ये तो हमारे फर्स्ट रो के लिए, ठीक है। अब सेकंड में भी हम यही करेंगे, सेकंड रो की दो इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा हमारा जो भी, ठीक है। और इसके बाद दोबारा फिर इसकी रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये यहाँ पे आएगा इस तरह तीसरे में। तो 0 को 1 से करेंगे, 0 × 1 प्लस 2 × 0 2 × 0 प्लस 1 × 2 1 × 2। एग्जाम में हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब दूसरे के लिए जो 0 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 1 1 × 1, ठीक है। अब थर्ड रो के लिए, इस रो के लिए इसकी, अब इसके साथ फिर इसके साथ, तो 1 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 5 × 2, ठीक है। अब इसकी सेकंड कॉलम के साथ 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस
5 इंटू 1, 5 इंटू 1, ठीक है। अब हम इनको सोल्व करेंगे और लिखेंगे। तो a इंटू बी हमारे पास आ जाएगा 1, 1 प्लस 2 जीरो यानी कि 0 होगी, प्लस 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब इसका 1 0 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 ये आ गया। अब 0 प्लस 0 प्लस 2 एकम 2, 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1। अब 1 प्लस 2 0 0, ठीक है, प्लस 5 दूनी 10। अब 1 0 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5। अब हम इनको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लिखते हैं। तो a इंटू बी हमारे पास क्या आ गया, 1 0 6 यानी कि हमारे पास 7, और ये 2 और 3 5, 0 0 प्लस 2, 2 और 1 3, 1 और 10 11, 5 और 7, 5 और 2 7। तो ये हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू आ गई। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इस जो सीरीज़ चल रही है हमारी मैथ की, बिजनेस मैथमेटिक्स की, बीकॉम की, इसकी थीम क्या आपने थंबनेल में तो पढ़ी रही होगी। तो पहली बार में पेपर करना है और आपको रिवीजन करते रहनी है। रिवीजन का भी मैं आपको स्ट्रैटेजी रणनीति बताऊंगा किस तरह से करना है। तो फर्स्ट हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपको हम बताएंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है, किसी भी अगर एक भी विद्यार्थी ने, एक भी किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, अच्छे से पढ़ के अपना एग्ज़ाम कवर किया, पेपर दिया, ठीक है, और कई दोस्तों की री भी आ रही है मुझे पता है, तो उनमें से भी किसी ने किया तो मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। तो जो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, जो ये रहा। हमें पता है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है जिसकी हम मल्टीप्लाई करने हैं, उसकी जो कॉलम है और दूसरे के रो है इक्वल होनी चाहिए। तो इसके 1 2 3 कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स के 1 2 3 रो हैं, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम मान ली ए इंटू बी है मैट्रिक्स इक्वल, तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं ताकि आप जब एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करो तो कोई दिक्कत ना हो। 2 एकम 2 प्लस -2 एकम -2 प्लस 3 3 9, ठीक है, बराबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ये प्लस का ये माइनस का 9, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और ये हमें वेरिएबल में दिया गया है, ठीक है। तो हम इनको कर लेते हैं, तो वही ए मान लेते हैं और ए बी मान लेते हैं, ठीक है। बड़ी सारी मैट्रिक्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दोबारा इस रो की इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। तो फर्स्ट रो की हम मल्टीप्लाई कॉलम के साथ कर रहे हैं, ए इंटू डी प्लस बी इंटू माइनस सी, ठीक है। अब दोबारा फिर इसके साथ इस कॉलम के साथ, ये फर्स्ट हमारी इसके साथ हो गई। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करनी है, तो ए इंटू -b प्लस b इंटू डी, ठीक है। अब दूसरी रो की c इंटू डी प्लस d इंटू -c, ठीक है। अब इसकी दूसरी कॉलम के साथ c इंटू -b प्लस d इंटू डी, ठीक है। a इंटू बी इक्वल टू हमारे पास ये ए डी आ गया, ये प्लस यानी कि -bc आ गया, ये -ab आ गया, ठीक है, प्लस ये bd आ गया हमारे पास, यहाँ पे cd
माइनस ए सी डी, ठीक है, ये माइनस सी बी और ये प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब जो कटेगा हम इनको काट देंगे, ए इंटू बी इक्वल ए डी माइनस बी सी, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी डी, सी सी ये कैंसिल हो गया, वो दिखाएंगे ज़रा, जीरो ये कैंसिल हो गया और ये जीरो, और ये हमारे पास सी डी सी बी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास फाइनली आउटपुट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है 4 है, वो ये मैट्रिक्स दी है। बेसिकली ये एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 पार्ट दिए गए थे, मैंने अलग अलग लिखे हैं ताकि हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो सके। तो इसको हम ए इंटू बी मान लेते हैं, इसलिए मान रहे हैं हम, नहीं तो वो ऊपर इंस्ट्रक्शन में दिया गया था। तो हम 2 1 3 2 1 माइनस 1 1, ठीक है, 1 0 1 माइनस 1 2 1। अब हमें पता है कि फर्स्ट की जो कॉलम वो बराबर होनी चाहिए दूसरी की रो के, तो फर्स्ट की कॉलम है इसके रो के बराबर, तो मल्टीप्लाई पीजी से हो जाएगा, तो ए इंटू बी, ठीक है। अब 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1, इस रो की इस कॉलम के साथ करने, ठीक है। फिर दोबारा इस रो की इस कॉलम के साथ 2 इंटू कहाँ गया 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब थर्ड के साथ थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास रो है, इसकी फिर इस रो दूसरी रो की इन तीनों के साथ फिर करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है। फिर दूसरी के साथ 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब थर्ड रो की सारी कॉलम के साथ करेंगे, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो अब a इंटू बी हमारे पास है, क्या होगा, हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, 2 एकम 2 प्लस -1, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 0 प्लस 2 एकम 2 आ जाएगा हमारे पास। आपको एग्जाम में पूरा सोल्व करके लिखना, 2 एकम 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 एकम 3 प्लस 2 -2, 3 में से -2 1 आ गया, 3 0 2 3 4 आ गया, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 5 आ गया, ठीक है। -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1 और -1, तो माइनस हमारा 2 आ जाएगा। अब -0 हो गया, 2 एकम 2, -1 प्लस का 1 तो 0 आ गया, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड ए बी, ठीक है। इफ़ ए दिए गए बी दिए गए। अब हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका हमारे पास कॉलम और दूसरे का रो, तो इसके कॉलम 1 2 3 और इसके रो 1 2 3 इक्वल है, तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे a इंटू बी इक्वल टू, तो हमें सबसे पहले बड़ी सारी हमारे पास मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी जिसमें हम लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए 1 इंटू 0, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ेगा, 1 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 3, 1 इंटू 1 प्लस 1,
2 इंटू 2 प्लस 4, 3 इंटू 3 प्लस 9। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको या तो इस तरह से करना है, या पहली बात तो इस तरह से करके फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसमें इस तरह से, फिर उनको ऐड करके इस तरह से लिखें। तो कोई ना, हमारा स्पेस कम होने के कारण हम थोड़ा इस तरह से लिख रहे हैं। अब 4 इंटू 1 इस दूसरी पूरे रो की इस फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे आएगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे, थर्ड कॉलम के साथ यहाँ पे। तो 4 एकम 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 चौक 24। ठीक है, फिर दोबारा सेकंड के साथ 4 0 0 प्लस 5 एकम 5 प्लस 6 एकम 6। ठीक है, 4 एकम 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 तिये 6 दूनी 6 तिये 18। अब इसके साथ 7 एकम 7 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 4 36 7 0 0 प्लस 8 एकम 8 प्लस 9 एकम 9। ठीक है, 7 ठीक है, हाँ 7 एकम 7 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 29 तक। अक्सर हम कन्फ्यूज होंगे एग्ज़ाम में, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, आराम से धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये पक्का याद हो जाएंगे और फिर कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली। तो यहाँ पे क्या था, 1 और 2 दूनी 4 और ये 7 7 और 4 11 11 1 12। ठीक है, और ये 14 और 24 38 इतने होगा, गलत होगा, 24 और 34 34 38। ठीक है, और यहाँ पे 6 5 11 और 3 2 5 8 9 और 17। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रहने वाला है 9 और 5 14 और 18 28 28 और 4 32 और 27 और 7 हमारे पास 34 34 और 6 40 50। ठीक है, और ये हमारा 36 46 और 46 और 6 52 52 और 7 59। ये हमारे पास ए बी रहने वाला है। आज के हमारे 8 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 हम अभी कर चुके हैं। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन। शो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दैट ए बी इक्वल 0 इक्वल ए बी व्हेन नाइदर ए नॉर बी इज ए जीरो मैट्रिक्स। प्रीवियस कितने भी ये पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं आया कभी, और 4 मार्क्स में हो सकता है पूछा जाए, बल्कि पहली बात तो उम्मीद ऐसी नहीं है, लेकिन हमें करना है तो शायद आ भी सकता है, आ गया तो हम कर पाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी ए को मल्टीप्लाई करें तो 0 है, तो यहाँ पे ए नोर बी इज़ 0, और दोनों जो हम मैट्रिक्स लेंगे वो 0 नहीं होनी चाहिए, इसमें हमें मैट्रिक्स गिवन नहीं है। तो हम एक ऐसी मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है, जो कि नेगेटिव में आए जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अगर इस एक मैट्रिक्स को एक एक ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स, हम इसे एक यहाँ पे एक माइनस का लें और यहाँ पे एक माइनस का लें, तो जो हम इनसे आर पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा और आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे 0 के बराबर आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी, ठीक है, वही करेंगे, एक एक में एक प्लस एक माइनस एक, ठीक है, इस तरह से 0 बन जाएगा। तो अब दूसरे के लिए एक एक माइनस एक प्लस एक एकम एक, अब एक एकम एक प्लस एक एकम माइनस एक, ठीक है, अब फिर इसके लिए एक एकम एक माइनस एक प्लस एक एकम एक, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, 0 के। किस तरह से, ए बी बराबर ये एक प्लस का एक माइनस का, तो हमें पता है एक, तो एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक 0 के बराबर। अब चाहे ए बी कर लें चाहे बी ए कर लें, सेम आंसर हमारा 0 ही आएगा। अब चेक कर लेते हैं, तो हम बी ए कर लेते हैं, बी ए करेंगे तो क्या हुआ, एक माइनस एक एक इंटू में एक 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 एक, तो हम यहीं पे आगे कर लेते हैं। हमें पता है कि एक एकम एक प्लस एक एकम माइनस एक,
एकम 1 प्लस एकम माइनस 1, एकम 1 माइनस 1 प्लस एकम 1, एकम 1 माइनस 1 प्लस एकम 1, तो ये हमारा 0 0 कट जाएगा तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया ए बी इक्वल होगा 0 के और ये बराबर होगा बी ए इसके, ठीक है। 7th क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड यू सच दैट, ये मैट्रिक्स दी गई है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल इसके होगी, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड एंड यू की हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, हमें बताइए टू इसकी कॉलम है, इसके 2 रो हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और बराबर रखेंगे तो हम इनकी वैल्यू आएगी, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो फर्स्ट इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे फिर प्लस करते थे उसी तरह से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस, फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की, याद है ना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -7 इंटू जेड करेंगे जेड, ठीक है। अब दूसरी बार दूसरी फर्स्ट रो की दूसरी कॉलम के साथ भी करनी है, 5 इंटू वाई 5y प्लस माइनस इंटू 7 यू, ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये फिर से हमें ये 2x आ जाएगा प्लस 3z, अब यहाँ पे भी -2y प्लस 3u, ये बराबर होगा किसके, जो हमें दिया गया -16 -6 7 और 2, ठीक है। 5x -7z, ये आ गया 5y -7u, 2x प्लस 3z -2u प्लस 2y प्लस 3u, बोल सही दिया, लिखा सही है, बोल गलत दिया, -16 -6 7 और 2, ठीक है। अब हम इनको इंडिविजुअली मैट्रिक्स के निकालेंगे, एलिमेंट्री जो एंट्री हमारी इनको अलग अलग रख लेते हैं और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5x -7z बराबर है -16 के, ठीक है। अब दूसरी इधर 5y -7u बराबर है -6 के, तो हम थोड़ा इसे इस तरह लिख सकते हैं 3z -2x बराबर है हमारे पास 7 के, और ये 3u -2y बराबर है 2 के। अब ये दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल हैं तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है, उनको सोल्व करने के लिए। तो इसमें x है इसमें z है, तो ये इनसे ये दोनों सोल्व हो जाएंगी और इनकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, इसको सेकंड, ठीक है, चाहे इसको मान लो चाहे इसको, फिर नंबरिंग देना है और इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन को और इसको 5 से, तो ये 10 10 बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इजी से कट भी जाएंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 2 इक्वेशन बाय 5, ठीक है। तो हम करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये लो करो मैं ये, तो इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 2x -14z बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा 32, अब दूसरी को 5 से करना है तो सॉरी 10, ये हमारे पास 10 था, 10 हो जाए 5 था, ठीक है। अब ये इसको हम 5 से करेंगे 10x -10x माइनस प्लस का 15z इक्वल टू 35 प्लस का 35, ठीक है। तो अब इनको काट देंगे तो हमारे पास 15 में से 14 जेड की वैल्यू आ जाएगी
35.3, ठीक है। अब हम किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में जेड की वैल्यू रखते हैं, तो 5x माइनस 7 इंटू 3 बराबर माइनस 16, ठीक है। 5x 21 बराबर माइनस 16, एक्स बराबर इधर 21 जाके प्लस का हो जाएगा माइनस 16 प्लस 21 और ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा 21 में से 4 और 5 5/5 यानी कि एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हम इन मैट्रिक्स को ले रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ, वही सेम लिखेंगे। हम किसी भी एक वेरिएबल को इनको हम इक्वल कर लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे 10y माइनस 2 से करें तो 14u, ठीक है, बराबर माइनस 6 दूनी 12, नीचे वाले को 5 से, तो ये हम आगे लिख देते हैं, पहले गलती थी, माइनस 10y प्लस 15u इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आ गया। अब इनको काट पीट लेते हैं, तो u 15 में से 14 गया, u बचेगा, इधर -2 बचेगा, ठीक है। 12 में से 10 गया, तो इसकी वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं, इसमें सेकेंड फोर्थ वाली इक्वेशन में, तो 3 इंटू -2y बराबर 2, -6 -2y बराबर 2, तो -2y 2 प्लस इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो 8, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10 डिवाइड बाई -2, तो -5 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट एट द लीस्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, ठीक है, x की वैल्यू निकालें। अब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो एग्जाम में अगर, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, हम वही बताया कि किसको पहले मल्टीप्लाई करना है, कहीं हम बैठ जाएं इनको मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है, तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट के कॉलम इसके रो के बराबर हो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके देख लेते हैं हम, फर्स्ट के कॉलम इसके रो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस इसको 2x प्लस इसके साथ 15, ठीक है। अब आगे इसके हम करते थे तो यहाँ पे लिखते थे, अब दूसरी हम इस रो के ही इस कॉलम के साथ करें तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। इसकी फिर इसके साथ 2 प्लस x प्लस 2, तो यहाँ पे हम सेम एज इट इज हमारा 1 2x इक्वल है 0 के लिख देंगे, ठीक है। तो हम अब इनको सोल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, 15 2x प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा, 3 3 6 यानी कि 5x प्लस 6 हो जाएगा, 4x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम फिर लिख लेंगे 1 2x इक्वल टू 0 की। अब फिर इनकी इस पूरी रो की इस पूरी कॉलम के साथ, ठीक है। तो इसको करेंगे तो इसको हम ज़्यादा उलझन में पड़ जाएंगे, अगर अलग अलग करके लिखें तो सीधा हम 2x प्लस 16 ब्रैकेट बना के इंटू में 1 कर देंगे, प्लस इसको 5x प्लस 6 इंटू में 2 कर देंगे, प्लस पूरे इसके साथ यानी कि x प्लस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे गुना करके x के साथ, और ये हमारी मैट्रिक्स होगी और इक्वल होगी 0 की। अब हम सोल्व करेंगे कि पूरी मैट्रिक्स 1 से करेंगे तो हमारे पास सेम यही रहने वाली है 2x प्लस 16, अब प्लस अब इसकी 2 के साथ करेंगे 10x प्लस 6 दूनी 12 प्लस अब इसकी x के साथ तो x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। अब क्या करें, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम सबसे पहले जो वेरिएबल है, ठीक है, उनको एक साथ लिखते हैं, 2x 10x 4x, तो 2 10 12x 12 और 4 16x, ठीक है। अब दूसरे नंबर 16 प्लस 12 28 बस 28 प्लस 28 प्लस एक एक्स स्क्वायर है, ठीक है, पावर वाला है तो बराबर 0। अब हम सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं इसको,
हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर 0। अब हमें फैक्टर ढूंढने होंगे। फैक्टर कैसे ढूंढेंगे, हमें पता है जोड़ घटा करें तो 16 आए और मल्टीप्लाई करें तो 28 आए। 14 और 2, 14 दूनी 28 और 14 2 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0 के। x को मिलेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14 बचेगा इक्वल टू 0 के। अब x प्लस 2 और x प्लस 14 बराबर होंगे 0 के। अब अलग अलग हम रख लेते हैं, 2 बराबर ये और अब इस साइड हम x प्लस 14 बराबर 0 के। तो x इस साइड जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो x इस साइड जाएगा तो हमारे पास माइनस का 14 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। तो दोस्तों होमवर्क में एक आपको छोटा सा प्यारा सा नन्नू सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा और कमेंट करिएगा, हो जाए तो, नहीं तो हम कल के लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे।